बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह आज़रबाईजान के शुमाल मगरब में एक पहाड़ी किले पर मुकीम थे। तातारियों की फौज इनके ताक़ुब में तेहरान तक पहुंच चुकी थी, लेकिन बर्फबारी की वजह से इनकी पेशकदमी का खतरा नहीं था। सुल्तान के सिपाहियों की तादाद 150 के करीब थी। सुल्तान का अब दुनिया से दिल उठ चुका था। अब वो ज्यादा वक्त तन्हाई में गुजारते थे। इनके बहुत से साथी ये वो सिपाही थे जिनका कोई ठिकाना नहीं था और वो मरते दम तक सुल्तान का साथ देने का अहद कर चुके थे। एक दिन पहरेदार ने इतला दी कि बगदाद से अब्दुल मालिक आपको तलाश करता हुआ आ पहुंचा है। क्या अब्दुल मालिक? अब मुझसे इसे क्या काम है? पहरेदार ने बताया कि वो कई दिन आज़रबाईजान में भटकने के बाद यहाँ पहुंचा है, मुझे किसी से नहीं मिलना। एक अफसर ने कहा, हो सकता है कि वो बगदाद से अच्छी खबर लाया हो। सुल्तान ने चिल्ला कर कहा, मेरे सामने बगदाद का नाम मत लो, आओ अब्दुल मालिक यहाँ बैठ जाओ। अब्दुल मालिक, मैं ये समझता था कि ये मुकाम जिंदगी की निगाहों से बहुत दूर है। मुझे उम्मीद थी कि यहाँ तक मेरा पीछा कोई नहीं कर सकता, लेकिन अब मुझे ठिकाना भी बदलना पड़ेगा। सुल्तान ने हाल लेते हुए कहा, तुम बगदाद की फौज कहाँ छोड़ आए? अब्दुल मालिक ने आबदीदा होते हुए कहा, सुल्तान, मैंने एक ऐसा शख्स देखा था जो मायूस होना नहीं जानता था। सुल्तान ने कहा, वो शख्स जिसे तुम जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह के नाम से जानते थे मर चुका है। अब्दुल मालिक ने कहा, क्या आप ये तस्लीम नहीं करते कि आपके एतराफ़ शिकस्त के बाद इन लाखों लोगों की कुर्बानी रायगा जाएगी जो आखिरी फतह की उम्मीद में आपके साथ लड़ते हुए शहीद हुए? सुल्तान ने जवाब दिया कि तुम ये चाहते हो कि जब तक मैं जिंदा हूँ थोड़े थोड़े मुसलमान जमा करके मौत के मुंह में धकेलता रहूं। मैं इस उम्मीद पर लड़ता रहा कि कभी तो आलम इस्लाम बेदार होगा, कभी तो बगदाद की फौज यहाँ आएगी। मैंने अपना फर्ज पूरा किया। मैंने मराकश से लेकर हिंदुस्तान तक तसल्ली के पैगामात भेजे, लेकिन इसका क्या फायदा हुआ? मैं उठूं तो किसके सहारे, मैं लड़ूं तो किसकी उम्मीद पर? तुम ऐसी कौम से क्या उम्मीद रखते हो जिसके उमरा मिल्लत फरोश हो, जिसके उलमा जहाद के खिलाफ फतवे जारी करें, जिसके सिपाहियों की तलवार का लोहा मोम बन चुका हो? अब्दुल मालिक ने कहा, खलीफा की गद्दारी के बाद खुदा की रहमत के दरवाजे बंद नहीं। अगर हिंदुस्तान नहीं तो हम मराकश या मिस्र जाएंगे। हम तातारियों से अफ्रीका के तपते सहरा में बदला ले सकते हैं। हम तब तक लड़ेंगे जब तक खुदा की रहमत जोश में ना आ जाए। सुल्तान ने तल्ख लहजे में कहा, तो मुझे परेशान क्यों करते हो? मैं बहुत सी सल्तनतों को पैगाम भेज चुका हूँ और इनके जवाब भी आ चुके हैं। वो हक बजानिब हैं। एक हारे हुए बादशाह को अपने साथ मिलाकर 5 लाख तातारियों को हमले की दावत कौन देगा? मैं अपना फर्ज पूरा कर चुका हूँ। सुल्तान उठ खड़े हुए और कोई बात किए बगैर दूसरे कमरे में चले गए। जब वो वापस आए तो सवारी के लिबास में थे। सब हाजरीन मजलिस खड़े हो गए। सुल्तान ने कहा, तुम सबको हुक्म देता हूँ कि कोई मेरा पीछा ना करे। मैं मुसलमानों की हिफाजत के लिए तुम्हारी तलवार का मुस्तहिक नहीं, लेकिन अब अपने लिए किसी की जान खतरे में डालना गवारा नहीं करता। एक सरदार ने पूछा, क्या आप इतनी बर्फबारी में कहाँ जाएंगे? लेकिन सुल्तान ने कहा, मैं तुम्हें ये सवाल पूछने की इजाजत नहीं देता। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो ये दुआ करो कि खुदा मुझे इज्जत की मौत दे और तुम सब यहाँ से चले जाओ। ये ना हो कि तातारी इस इलाके को भी तबाह कर दें। अब्दुल मालिक, तुम इन सब को हिंदुस्तान ले जाओ। मुझे यकीन है सुल्तान अल-तमश इनकी मदद करेगा। कुछ देर बाद ये लोग किले के दरवाजे पर सुल्तान को अलविदा कर रहे थे। ऐसा कोई न था जिसकी आंखों में आंसू ना हो। सुल्तान ख्वारिज़्म शाह बर्फबारी के तूफान में रोपोश हो गए और इसके बाद किसी को मालूम ना हो सका कि वो कहाँ है। मंगोलों ने इनकी तलाश में चप्पा चप्पा छान मारा। कई अफराद को जलालुद्दीन समझकर कत्ल किया, लेकिन सुल्तान का कोई सुराग ना मिला। इनके मुतालिक बहुत सी अफवाहें गर्दिश करती कि वो फलां इलाके में दरवेश के रूप में देखे गए, या खबर आती कि वो आखिरी जंग की तैयारी कर रहे हैं, या किसी गद्दार ने इन्हें कत्ल कर दिया। वक्त के साथ साथ सबको ये यकीन हो गया कि शेर ख्वारिज़्म अब इस दुनिया में नहीं रहे। दुनिया ने कई साल बाद बगदाद का अंजाम भी देख लिया। अब्दुल मालिक सुल्तान तमश का एक कमांडर बन चुका था, लेकिन इसे ये दुख रहा कि वो बगदाद के लिए कुछ ना कर सका। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।